हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 का चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसॉय देखेंगे। ये रॉबिन्सन क्रूसॉय एक पर्सन का नाम है जो एक फुटप्रिंट को डिस्कवर करता है। फुटप्रिंट का मतलब होता है पैर का निशान। इस पिक्चर में आप नीचे की तरफ देख सकते हो कि रॉबिन्सन क्रूसॉय को एक फुटप्रिंट दिखाई देता है, यानी कि पैरों के निशान, एक पैर का निशान दिखाई देता है। Robinson Crusoe ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for a company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूसॉय की जो शिप होती है, जो ये इस पिक्चर में जैसे शिप देख सकते हो, वो जो शिप है वो सी में, नदी में डिस्ट्रॉय हो जाती है। नदी की वजह से वो जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, नाश हो जाती है, और वो काफ़ी सालों तक वहाँ पर रहता है। और वो चाहता है कि वो इतना अकेला होता है कि उसे कोई कंपनी मिल जाए वहाँ पर नदी किनारे। और एक दिन वो डिस्कवर करता है, एक दिन उसे दिखाई देता है कि एक फुटप्रिंट, पैरों के निशान दिखाई देते हैं मिट्टी के अंदर। और देखते हैं फिर क्या होता है। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. एक दिन जब रॉबिन्सन अपनी बोट की तरफ जा रहा था, उसकी जो बोट है वो ख़राब हो चुकी थी नदी की वजह से, तो वो अपनी बोट की तरफ जा रहा था उस किनारे पे। और वो एकदम से सरप्राइज़ हो गया क्योंकि उसने देखा कि जो सैंड है, मिट्टी है, उस पर एक इंसान के फुटप्रिंट है, मतलब एक पैरों के निशान है। वो एकदम से चौंक गया। वो अपने आजू बाजू सुनने की कोशिश कर रहा था कि आजू बाजू कोई है या नहीं। उसने अपने आजू बाजू देखा। वो ना ही कुछ सुन पा रहा था, ना ही कुछ देख पा रहा था कि जैसे कि वहाँ पे कोई इंसान हो, पर उसे कोई भी इंसान की ना आवाज़ आ रही थी, ना वो किसी इंसान को वहाँ पर देख पाया। I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I couldn't find no other footprint but that one. वो जो है वो किनारे से ऊपर की तरफ गया। उसने किनारे के ऊपर की तरफ देखा, किनारे के नीचे की तरफ देखा, पर इट वॉज नो गुड, पर उसका कोई मतलब ही नहीं निकला क्योंकि उसे कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दी, जैसे वो थी एक पैरों के निशान। एक ही पैर था, एक ही पैर के निशान उसे वहाँ पर दिखाई दिए। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been by imagination, but I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. फिर वो वापस से उस फुटप्रिंट को देखने गया, उस पैर के निशान को देखने गया, और उसने सोचा कि मैं देखता हूँ कि क्या आगे भी कोई और पैरों के निशान उसे मिल जाए, और शायद वो उसका इमेजिनेशन हो सकता है, वो सिर्फ उससे सोच रहा हो, सच में वो फुटप्रिंट वहाँ पर ना हो। पर वो बिल्कुल भी मिस्टेकन नहीं था, उसे बिल्कुल भी गलती नहीं थी। वो सच में वहाँ पर एक फुटप्रिंट का निशान था। उस पर टोस थे, हील था, जो पैर के जो सारे जो पार्ट्स होते वो सारे थे उस फुटप्रिंट के निशान में। तो वो इमेजिनेशन नहीं हो सकता है। पर वो सोचने लगा कि वो वहाँ पर पैर के निशान वहाँ पर आए कैसे। आई स्टेड लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट इट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। जो रॉबिन्सन है वो वहाँ पर काफ़ी समय तक रुका रहा और वो सोचने लगा कि क्या चीज़ हो सकती है, और वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने लगा। At last, I returned home, very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. फाइनली वो अपने घर की तरफ भागा। इतना ज़्यादा वो डरा हुआ था कि जैसे ही वो भाग रहा था, 2-3 कदम अगर वो भागता तो फिर से वो पीछे मुड़कर देखता कि कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है। और उसे जितने भी बुश थे, जितनी भी झाड़ियाँ थी, जितने भी पेड़ थे, ट्रीज थे, वो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इंसान हो। वो इतना ज़्यादा डर गया था, इतना ज़्यादा फ्राइटेंड हो गया था। व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कैसल, आई रेन इनसाइड इट। फिर जैसे ही वो अपनी गुफा की तरफ आया, वो
नदी के वहाँ पर, समुद्र के वहाँ पर रहता था, तो वहाँ पे उसकी गुफा थी जिसे वो अपना खुद का कैसल मानता था, अपना घर मानता था। वो भागकर वो अंदर गया उस गुफा के अंदर। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो, इस तरह से वो भाग रहा था। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज अ लैडर और वेंट इन बाय द होल। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या सीढ़ियों की मदद से वो अंदर गया या फिर सीधा ही हॉल के अंदर चला गया। इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक गुफा का जैसे हॉल दे रखा है, वो उसे अपना घर मानता था। उसे वो भी याद नहीं कि वो लैडर के थ्रू अंदर गया या फिर सीधा हॉल से वो अंदर चला गया। इन द रॉक विच आई कॉल्ड द डोर, और उसे ये भी नहीं पता था उस पत्थर के अंदर वो गया कैसे, जिसे वो दरवाज़ा मानता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और वो अपने आप को बचाने के लिए वो इतना तेज़ भागा जितना तो वो एनिमल भी नहीं, जितना तो जैसे कि इतना फास्ट कि वो एनिमल से भी फास्ट भागने लगा कि वो अपने आप को बचा सके। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. उस रात वो सो ही नहीं पाया। वो सोचने लगा कि उस समुद्री किनारे के वहाँ पर वो पैरों के निशान आए कैसे। उस सोच की वजह से वो इतना ज़्यादा डर रहा था, और वो सोचने लगा कि शायद जो मेन लैंड में जो सेवेजिस होते, सेवेजिस का मतलब होता है जो वाइल्ड पीपल होते, जंगली इंसान होते जो फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते, तो उसे लगने लगा कि शायद छोटी सी बोट में उस वहाँ की जो ज़मीन के जो वहाँ पे जो सेवेजिस, वो जो जंगली इंसान रहते, वो लोग आए होंगे वहाँ पे समुद्री किनारे पे, और शायद उनमें से किसी एक का ये पैर का निशान होगा। वो ये सारी चीज़ें सोचने लगा। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड on the island and would soon return with others to kill and eat me. और वो सोचने लगा रॉबिन्सन कि अच्छा हुआ कि मैं उस वक्त किनारे पे नहीं था जब वो सेवेजिस, वो जो जंगली जो इंसान है यहाँ पर जो रहते हैं, वो आए थे, तो अच्छा हुआ मैं उस किनारे पे नहीं था। अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होती तो उन्हें पता चल जाता कि यहाँ पर कोई रहता है, इस आइलैंड पे कोई रहता है, और वो फिर से वापस आते और मुझे मार कर खा जाते। And so I lay fearful for many days and prayed for protections. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. काफ़ी दिनों तक रॉबिन्सन बहुत डरा हुआ था। वो प्रे करता था कि उसे कोई प्रोटेक्ट करे। फिर वो अपने आप को कंफर्ट महसूस करने लगा और बाहर गया इन्वेस्टिगेट करने, खोज करने के लिए कि वो किसका पैर का निशान है। But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. रॉबिन्सन जब भी बाहर जाता था वो फिर से पीछे की तरफ मुड़कर देखता था। ऐसा लगता था जैसे कोई उसे पीछा कर रहा है, कोई उसके पीछे है। वो अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own foot mark. 2-3 दिन के बाद जैसे वो बाहर गया तो उसे वो थोड़ा सा लिटिल बोल्डर हो गया, और लिटिल बोल्डर मतलब उसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ वो बाहर जा सकता है। रॉबिन्सन जैसे बाहर गया उसने डिसाइड किया कि वो वापस से उस किनारे पे जाएगा, उस शोर पे जाएगा, और वो जो फुटप्रिंट था उसे एग्जामिन करेगा, उसे देखेगा कि वो फुटप्रिंट किसका है। और उसने सोचा कि वो जो फुटप्रिंट का जो पैर का निशान है, उस पैर के निशान को उसके खुद के पैर से मापेगा कि ऐसा हो सकता है कि शायद वो रॉबिन्सन का ही पैर के निशान हो। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. जैसे ही रॉबिन्सन उस फुटप्रिंट के, उस पैर के निशान के पास में आया, उसे रियलाइज़ हुआ कि वो उस बीच पर, उस एरिया पे काफ़ी लंबे समय से उस बीच पर आया ही नहीं था, तो उसका ये फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता है। फिर भी उसने अपने पैर को फुटप्रिंट पे रखा और देखा कि वो फुटप्रिंट था उसके पैर से भी ज़्यादा बड़ा था। मतलब कि वो रॉबिन्सन का फुटप्रिंट नहीं था, उसके पैरों के, रॉबिन्सन के पैरों का निशान नहीं था, वो किसी और के पैरों का निशान था।
माई फियर रिटर्न, आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। फिर से रॉबिन्सन बहुत ज़्यादा डर गया, वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो फिर से अपने घर चला गया और सोचने लगा कि वहाँ पर पक्का कोई रहता है, उस आइलैंड पे पक्का कोई रहता है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, जो आइलैंड है वहाँ पर कोई ना कोई निवासी है, उसी के वो पैर के निशान है, जिसकी वजह से रॉबिन्सन बहुत ज़्यादा डर जाता है। आइलैंड क्या होता है? जो समुद्री एरिया होता है उसमें जो ज़मीन का टुकड़ा होता है, जो जहाँ पर सिर्फ पानी पानी होता है और उसके बीच में जो ज़मीन का टुकड़ा होता है उसे आइलैंड कहा जाता है। तो रॉबिन्सन वहाँ फंस गया था और उसे लगने लगा कि डेफिनेटली उस आइलैंड पे कोई ना कोई तो है जो वहाँ पर रहता है, जिसकी वजह से रॉबिन्सन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। होप कि तुम्हें इस स्टोरी पसंद आई हो। थैंक यू।